बाहर से लोग अगर आप उनको आने देंगे, वायरस ला रहे हैं, जैसे हमारे तो हर फ्लाइट जो आ रहा है उस पर 40-50 इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं। हमारे में है नहीं, एक्चुअली बर्दाश्त नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, थिंकिंग नहीं है, वी आर नॉट केपेबल। ये मान लें तो ठीक है। मैं सोच रहा था कि ये हमारे पास पैसे हैं इंतजाम करने के लिए, खाना काफी है इंतजाम करने के लिए, लोग हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, मगर विल नहीं है, हिम्मत नहीं है। लाली साहब से भी कमेंट लेते हैं। लाली साहब, इमरान साहब तो कह रहे हैं कि ये खुशाइंद बात है और ऐसा हो जाएगा, उन्हें लग रहा है कि मार्केट्स खुल जाएंगी। आपको भी ये इतनी ही खुशाइंद बात लग रही है और आप समझ रहे हैं कि ये ईद हमेशा की तरह रौनक वाली मिलजुल के गुजरेगी या फिर फीकी फीकी और अकेले ही गुजारेंगे? देखिए, खुशाइन बात कैसे हो सकता है जब हमारे इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। यह खुशाइन बात कैसे हो सकता है कि ऐसे मौके पे आप मार्केट्स खोल रहे हैं? अब ये ज़रूर कहें कि आपकी मजबूरी है, इसलिए कि जो भी आप कंडीशन लगाएंगे उस पर लोग अमल तो नहीं करेंगे। हमें देख लिया था, आपने 20 नुकात का एग्रीमेंट साइन किया था, आज तक एक अखबार ने ये नहीं लिखा है कि ये जो कंडीशंस हैं ये सब लोग यूनिफॉर्मली वायलेट कर रहे हैं। इस पे अमल नहीं हो रहा है। और आखिरी नुकात ये था कि हम बंद कर देंगे अगर अमल नहीं हुआ तो। नहीं किया, पब्लिसाइज भी नहीं हुआ। ये तो मुझे एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी लगता है। अच्छा। ये लगता है ऐसा है कि सब लोगों ने कहा कि हमें पता है, जैसे मैंने कहा आपको कि ये कभी नहीं होगा, एक नुक्ते पे भी अमल शायद ना हो। मास्क मुझे कहा गया है, एब्सोल्युटली रिलायबल सोर्सेज, दैट कराची तो छोड़ें, कराची में तो उस जुमे को तो बंद कर दिया था 12 से 5 तक, 12 से 3 तक। कोई जगह पाकिस्तान में कोई मस्जिद ऐसा नहीं था जिधर ये अमल हो रहा था। सिर्फ वो 2-3 जिधर प्रेसिडेंट साहब ने पहले से बता के वो जा रहे थे। तो देखिए, ये क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? मगर दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम लोग बेकाबू हो गए हैं, हम इनडिसिप्लिन लॉट हैं और बस होगा जो इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। ऐसा फिर इसका मतलब तो यही है, अब हम और भी ममालिक में देख रहे हैं कि कुछ लॉकडाउन में नरमी की बात कर रहे हैं, कुछ लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जाहिर है सबको खोलना तो है, बंद तो नहीं रख सकते। तो ये स्वीडन मॉडल की तरफ आपको जाता हुआ सब कुछ नजर आ रहा है कि ठीक है, फिर जिसकी इम्यूनिटी होगी वो सर्वाइव करेगा। क्या होगा? देखिए, हमें स्वीडन से कंपेयर करना तो मैं समझता हूँ एक किस्म की गाली है। अच्छा। जिधर सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। मैं उस मुल्क में 4 साल रहा हूँ, इतने डिसिप्लिन लोगों को मैंने देखा नहीं है, और विदाउट एनी थ्रेट वो सेल्फ डिसिप्लिन उनमें जो है आई मीन इट्स रिमार्केबल। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन्फेक्शंस डबल हो रहे हैं जी, हर हफ्ता डबल हो रहा है। 2 लाख फॉरसिएबल फ्यूचर में अभी आने वाला है और आएगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कनेक्शन को तोड़ना है। मैंने कहा था कि अगर आप 2 हफ्ते, अगर आप एक दफे कनेक्शन तोड़ दें, 2 हफ्ते सिर्फ सबको खाना खिलाएं, 6 हफ्ते के लिए कर लें। जैसे भी आप अगर 1.5 महीना आपको लगता है इंतजाम करने के लिए करें, मगर मेक श्योर कि शहरों में, गांव में तो आसान है ज्यादा, शहरों में कम से कम 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक लोगों को आइसोलेट करें और उसके बाद 2 हफ्ता ठहरें। अगर कोई इंफेक्शन नहीं हुआ, इट मींस वायरस खत्म, इट मींस वायरस खत्म, वुहान वायरस खत्म। अब बाहर से लोग अगर आप उनको आने देंगे, वायरस ला रहे हैं, जैसे हमारे तो हर फ्लाइट जो आ रहा है उस पर 40-50 इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं। हमारे में है नहीं, एक्चुअली बर्दाश्त नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, थिंकिंग नहीं है, वी आर नॉट केपेबल। ये मान लें तो ठीक है। मैं सोच रहा था कि ये हमारे पास पैसे हैं इंतजाम करने के लिए, खाना काफी है इंतजाम करने के लिए, लोग हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, मगर विल नहीं है, हिम्मत नहीं है। लेकिन इमरान साहब, हिलाली साहब ने तो लंबी चार्जशीट खोल दी। मैं बताता हूँ, हिलाली साहब जो कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं। हिलाली साहब, आपने तो बड़ी ऊपर की बात कर दी है, बड़ी लंबी बात कर दी है।
यहाँ जब हाँ पे हुकूमत अभी तक लॉकडाउन की डेफिनेशन पे मुत्तफिक ना हो सके, जहाँ पे हुकूमत ये ना फैसला कर सके कि लॉकडाउन है क्या, उससे अगर आप ये तवक्को करेंगे तो फिर मैं ऐसे ही हंसूंगा जैसे आप हंस रहे हैं उससे तो ये आपको लग रहा है कि जो खोलने का मामला ताजिर बरादरी का जो डिमांड है उसको लेकर के भी हमें डिवीजन नजर आएगी मुख्तलिफ सूबों में, विफाक में सिंध हुकूमत कुछ और कर रही होगी, पंजाब हुकूमत कुछ और कर रही होगी, यहाँ पे भी हमें यही नजर आएगा कि हर एक की अपनी अपनी पॉलिसी होगी। असल चीज ये है कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की होती तो आज इतने दिन के बाद ये हालत ना होती कि आप फिर इतने अरसे के बाद ये सोच रहे हैं कि अच्छा खोल दें या ना खोलें। अगर आपने शुरू से लॉकडाउन प्रॉपर कर लिया होता, आप ने ये चीज़ें भुगत ली होती तो ये मामला ठीक हो जाता, या आप पहले दिन से तय कर लेते कि जनाब हमने लॉकडाउन नहीं करना, जो लोग मरते हैं मरें, जो बचेंगे वो जिएंगे, फिर भी ये इतनी खराबी ना होती। किसी की तरफ तो आप चले गए होते। आपने अभी तक आधा तितर आधा बटेर वाला मामला किया हुआ है। आपसे लेकिन क्या ये आपको नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल पॉलिसी थी? फिर भी हमारी ग्रोथ अल्लाह का शुक्र है, उसमें अल्लाह का करम ही ज्यादा है, लेकिन ये कि वो जो हम एक डेथ रेट देख रहे हैं बाहर, वो सिचुएशन यहाँ नहीं थी। जो मरीज भी है वो भी इतने सीवियर कंडीशन में नहीं है। ग्रोथ रेट का सुन लें, मेरी मुलाकात डेथ रेट का मैं बात कर रही हूं, लोग जितना मर रहे हैं बाहर, वो ही कह रहा हूं, डेथ रेट की भी सुन लें। हिलाली साहब, मेरी पंजाब की एक बहुत आला शख्सियत से आज मुलाकात हुई है। वो मुझे कह रहे थे कि जी पंजाब में अमलन इस वक्त टेस्ट जो है ना वो रुके पड़े हैं, 3 दिन से टेस्ट उस तरह से हो ही नहीं रहे जिस तरह से होने चाहिए। जब आप स्लो डाउन की पॉलिसी कर देंगे तो आपका रेट तो कम आएगा। अब मैं आपको नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रही लोग कितने इन्फेक्टेड है, मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग मर रहे हैं, अगर इतने खुदा खासा मर रहे हो तो वो तो नजर तो आए ना। अल्लाह का शुक्र है समीना के नहीं मर रहे, लेकिन आप क्या चाहती हैं कि ज्यादा मरे? नहीं, मैं ये कह ही नहीं रही, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अल्लाह की खास। मैं तो ये कह रही हूँ कि सिवियर उतना नहीं है पाकिस्तान में। मैं तो ये कह रहा हूँ वाकई कि ये अल्लाह से माफी मांगे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह से माफी मांगे ये उतना, और शुक्र भी अदा करें कि उतना सिवियर नहीं है जितना दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में है। इसलिए अब आपके लिए ये भी तो आसानी थी ना कि अगर इतना सिवियर नहीं है तो आप इससे जल्दी बच सकते थे। अगर आप बच नहीं, उसके बावजूद कि उतना सीवियर नहीं है, और तो फिर भी अगर आप नहीं बच पा रहे तो फिर आपकी कुछ ना कुछ नालायकी तो है। मैं कहता हूं खुदा का वास्ता वो नालायकी खत्म कर दें, और इसके लिए एक जो है ना पॉलिसी, अगर आपने दुकानें खोलनी है जरूर खोलें, इंडस्ट्री जरूर खोलें, लेकिन खुदा का वास्ता है कि उनसे ये हिफाजती इंतजाम आते हैं उस पर अमल यकीनी। ये तो नहीं होने वाला हिलाली साहब, फाइनली आपका भी इस पे मैं कमेंट लूंगी और फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, डिफरेंट पॉलिसी होगी और फिर हमें यही कुछ जो हमें लॉकडाउन करने के मामले पे नजर आ रहा था वही कुछ हमें लॉकडाउन उठाने के मामले पे नजर आएगा? ये देखिए, जो इमरान ने कहा था उसने सही कहा था, आप पता नहीं क्यों समझ नहीं रही हैं। वो कह रहा था कि लोग ज्यादा मरेंगे और मर रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं? इसलिए कि आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है पॉजिटिव कौन है। मरने का तो छोड़ो, आपको तो पता ही नहीं है पॉजिटिव कौन नहीं। इधर आप जाएं वॉक के लिए, 2-4 लोगों को आप देखेंगे कोने में बैठे हुए हैं, टेक लिया हुआ है उसके साथ, दीवार के साथ, कुछ नहीं कर रहे हैं। आधा घंटा 1 घंटा बैठा हुआ है उधर, क्या कर रहा है वो बेचारा? कोई जाता ही नहीं है उसके नजदीक पूछने के लिए। आपको क्या पता है कि व्हाट्स हैपनिंग? आप तो टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। और क्यों डिलिबरेटली स्लो डाउन किया है? आप हर चीज आप छुपाना चाहते हैं अवाम से। आपको तो स्पीड अप करना चाहिए था और कहना चाहिए था ये है आफत। I mean, I don't understand, छुपाने से क्या होता है भाई? क्या आप समझते हैं? क्लेम कर रहे थे कि जी हम टेस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा कर दी हमने, और अगले हफ्ते से तो वो कह रहे थे हम कोई 6000 तक चले जाएंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है आपने टेस्टिंग, सर उन्होंने टेस्टिंग कैपेसिटी अगर बढ़ा ली है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट करें भी तो सही ना। कैपेसिटी रख के बैठे, कैपेसिटी को हमने क्या करना है अगर आपने टेस्टिंग करनी है। और दूसरी ये बात, ये आप मेरी यह भी बात लिख लें, हुकूमत अभी दुकानें खोल देगी, इंडस्ट्रीज खोल देगी, और अल्लाह ना करे ईद तक एक तो ये कह देंगे देखा हमने आपको बिजनेस का मौका दे दिया, और खुदा ना हादसा अगर मरीज बढ़ गए तो इनके बाद फिर बंद कर देंगे, कहेंगे देखा हमने तो खोल दिया था, मरीज बढ़ गए हमने बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अंडर प्रेशर फैसले कर रही है। जो लॉकडाउन का फैसला था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू से बारहा ये अंदाजा हो रहा है कि वो यही समझ रहे हैं, वो नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्हें प्रेशराइज करके जैसे करवा लिया गया। और अभी भी ऐसी सिचुएशन लग रही है कि खोलने के मामले पर भी ताजरों की शायद अंडर प्रेशर तमाम हुकूमतों को ये फैसला करना पड़े। लेकिन हम दुआ करते हैं जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस